आप मान रहे हैं ना कि अवैध है, आप मान रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जो ऑर्डर दिखाया गया ये पूरी तरीके से इलीगल है, ये तो मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो फिर इस पर आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? केंद्र सरकार में है, आपको तो तुरंत, भाई एक सरकार गलत कर रही है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आपको तो तुरंत एक्शन में आना चाहिए था। इसमें एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं, इसमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम केवल, जो मनजिंदर सिरसा जी ने ऑलरेडी कर दिया है, कि हम जाकर शिकायत देते हैं और एजेंसी जिसके तहत वो कस्टडी में है और जो बाकी की लीगल एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स है उनको चेक करके बताना है कि ये जो ऑर्डर आज पब्लिक डोमेन में आया है, जैसे अब ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर का एक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मैं आपके शो के माध्यम से एलजी साहब, क्योंकि इस पूरे व्यवस्था के कस्टोडियन है, मैं एलजी साहब से कह रहा हूं कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को एक्सेस किसने किया ये हमें पता करना चाहिए। या तो जैस्मिन शाह बताए कि कौन है वो व्यक्ति जिसने पहला ऑर्डर प्रिंट करके कंप्यूटर पे टाइप करके बिना सीआर नंबर के दिया, या तो एलजी साहब इंक्वायरी करके बताए। पर क्यों नहीं दिखाई देती है? एलजी साहब भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर तो नहीं आ रहे हैं ना इस मसले पर। इसमें एक चीज, सब कुछ गलत हो रहा है अगर आपकी कहने एक वाक्य इसमें, तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो विंडिक्टिवली तो काम नहीं कर रहे आपके तर्क के हिसाब से, अगर एक्टिव नहीं दिख रहे, इसका मतलब यह है कि एलजी साहब भी बाय लॉ और बाय प्रोसीजर पूरी इंक्वायरी होगी उसके बाद एक्टिव होंगे। पर 10 सेकंड और एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, 10 सेकंड और, कितना बदल जाता है। इन्होंने कहा डीपी बदलो अभियान, डीपी बदलने का अभियान बाद में करना, स्वरूप कितना बदला है सुनिए। जितने चोर है सबको जेल डाल दी। अब कितने मुद्दे पे राय लेंगी, मेरे भी तो राय ले लीजिए। जो कहते थे, नहीं जैस्मिन जी बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जैस्मिन जी आपके बीच में मैंने बोला नहीं, एक फाइनल सवाल उन्होंने भी लंबा बोला। जैस्मिन जी, जब आप 2012 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, तब तो आप ड्रॉप ऑफ अ हैट पर कहते थे इस्तीफा दो, लालू को इस्तीफा देना चाहिए, मुलायम जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज इस्तीफा देने की बात तो दूर, जांच में शामिल होने की बात तो दूर, तिहाड़ से जेल से सरकार चला रहे जैसे पाब्लो एस्कोबार चला रहा था। जैस्मिन जी बोलिए। अरे जेल से तो गिरोह चलता है। बोलने दीजिए शहजाद। हाँ बताइए। ठीक है, हो गया। बोलिए सर, हो गया आपका भी। अच्छा हुआ इन्होंने अपनी जो आधी अधूरी कहानियां जो बुना के लाए थे कल रात को, कल मैंने उनको एक सवाल पूछा था, कई सवाल पूछे थे एक शो में, आज कुछ नया डेटा लेके आए। अब मैं सिलसिलेवार इनको पूरा ध्वस्त करता हूं, मुझे बात करने का मौका दीजिए। बोलिए। ये कहते हैं कि शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने ना नहीं कहा, पहले उन्होंने कहा कि हाँ हमने ये एलिगेशन नहीं लगाया, हमने ये आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी, जिसको ईडी ने कहा था कि ये पूरी दिल्ली के कथित शराब घोटाले का किंगपिन है। इनकी 6 जनवरी 2023 की ईडी की चार्जशीट में ये शब्द लिखा है कि शरद रेड्डी इज द किंगपिन ऑफ दिस मैटर। तो अब ये पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने 60 करोड़ रुपए एक शराब घोटाले के किंगपिन से लिए हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमने तो इसमें से पहले पैसे लिए थे जनवरी 2022 में, केस दर्ज हुआ था अगस्त 2022 में। अब ये समझिए, ये अपने ट्रैप में खुद फंस रहे हैं। नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 के बीच में ये नई शराब नीति दिल्ली की लागू थी दिल्ली में, और उसी के कारोबारी, उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी, जिसके पास सबसे ज्यादा ठेके थे, उसका पैसा जाता है बीजेपी को। मतलब जब आप लागू करते हैं, और इस नीति पे साइन किसने किए थे फाइनल? एलजी साहब ने किए थे। मतलब आपके एलजी साहब, आप क्या कह रहे हैं कि एलजी साहब ने साइन किए और वहां से शराब कारोबारी जिसको उस पॉलिसी के तहत ठेके मिले उसने आपको चंदा दे दिया और वो सब कुछ सही है? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि नवंबर 2022 में इसने 5 करोड़ रुपए दिए। जी बिल्कुल दिए। 10 नवंबर को अरेस्ट होता है, 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए देता है, और उसके बाद 6 महीने के तक भी आप उसको अंदर रखते हो और आप कहते हो कि देखो मतलब 5 करोड़ देने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि उसने सोचा कि 5 करोड़ देने से वो रिहा हो जाएगा, नहीं हुआ। जब जून में जाके उसको बेल मिलके उसको अप्रूवर बनाया गया, सरकारी गवाह बनाया गया, तो आप समझिए, आपके दर्शकों को समझना है, नवंबर 2023 में जाके वो एक दिन 50 करोड़ रुपए दे देता है बीजेपी को, अपनी 3 कंपनियों के द्वारा 50 करोड़ रुपए। तारीख नोट कर लीजिए, 8 नवंबर 2023। इसकी पूरी मनी ट्रेल में लेके बैठा हूं, एक टोटल 73 किश्तों में 73 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए शरद रेड्डी ने इतने सारे रुपए मेरी चर्चा थी नहीं, लेकिन आप लेकर गए, मुझे सवालों का जवाब देना जरूरी था शहजाद पूनावाला जी से, इसलिए मैंने उन सवालों का जवाब दिया और आपको भी पूरा मौका दिया कि आप शरद चंद्र रेड्डी पर बोलें, लेकिन फिर लौट कर आइए ना, आपके जो फिर लौट कर आइए ना, जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू, जिन्होंने अपनी तर्क रखी रिमांड ठीक है जैस्मिन जी, आप शरद चंद्र रेड्डी को लेकर सवाल उठाइए, जवाब शहजाद जी देंगे, लेकिन आज मेरा मुद्दा सिर्फ इतना भर है। गवाही सुन लीजिए, आपको आवाज आ रही है जैस्मिन जी? एक ऐसे व्यक्ति जो भाजपा का डोनर है, कथित शराब घोटाले का किंगपिन है, उससे आप 60 करोड़ रुपए लेते हो और उसकी गवाही के कारण अरविंद केजरीवाल जी को अंदर कैद कर देते हो। जैस्मिन जी आवाज आ रही है? आज ये सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे ख्याल से
कि मुझे लगता है जैस्मिन जी आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, या आप सब मेरी सवाल को सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप जानबूझकर इग्नोर करना चाह रहे हैं। मैं आपको फिर से अपने मुद्दे पर लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मैं भी आपसे जानना चाह रही हूं और मेरे साथ वो दिल्ली वाले भी जान रहे होंगे जिनसे आप जनमत करते हैं, जिनकी आप सलाह लेते हैं कि ये सरकार चल कैसे रही, और मुख्यमंत्री के ईडी के कस्टडी में जाने के बाद ही क्यों हालात बिगड़ गए। क्या आप जैस्मिन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मुझे बताया गया। मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन अब आप जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला जी उनके सवालों के। देखिए, अभी कुछ देर पहले मेरे भाई जैस्मिन ने एक पैरामीटर सेट किया कि कोर्ट के पास जाओ ना आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट के पास आप ये शरद चंद्र रेड्डी वाला मामला लेकर गए। आर्ग्यूमेंट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सब जगह हो चुकी है। जैस्मिन जी चाहते हैं कि जो कोर्ट में जहां राहत नहीं मिली, और कोर्ट छोड़ दीजिए, इनके तो खुद के साथी रवनीत बिट्टू और संजय निरुपम मानने को तैयार नहीं, जो ये सारे तर्क गिना रहे। आज दिल्ली की जनता को केवल 2-3 बातों से मतलब है। मतलब यह है कि आज आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो विभाग के बिना, जो साइन नहीं करते किसी डॉक्यूमेंट को, आज वो उनके पास फीडबैक पहुंच रहा है और वो आदेश जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री के ऑफिस का आदेश कहां से आया? वो तो बताना चाहिए ना कि किस कर्मचारी ने आतिशी को पहला वाला आदेश दिया, वो बताने को तैयार नहीं है। आज दूसरा वाला आदेश निर्देश के रूप में इसको दिया गया सौरभ भारद्वाज जी को। सौरभ भारद्वाज जी कब मिले मुख्यमंत्री से, ये बताने को तैयार नहीं है। चलिए छोड़ देते हैं, अब आते हैं लाजर इशू पर। लाजर इशू ये था कि ये तो कहते हैं हम पढ़े लिखों की पार्टी है, 62 इनके विधायक है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल है, ऐसे पढ़े लिखे। मतलब लालू जी तक ने इस्तीफा दे दिया, हेमंत सोरेन तक ने इस्तीफा दे दिया, पर जो लोग दूसरों के इस्तीफे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मानते थे, स्वरूप कैसे बदलता है, सियासी धर्मांतरण कैसे होता है, अन्ना से हटके लालू जी के पास आ गए हैं, तो ये कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम समन में नहीं जाएंगे, हम सरकार तिहाड़ से चलाएंगे। ठीक है, अब ये 3 सवाल हैं जैस्मिन जी, और मैं चाह रही हूं आप तीनों सवालों के जवाब एक एक करके दे दें। देखिए, पहला सवाल तो आपके ऑर्डर को लेकर है, दोनों मंत्रियों से जो ऑर्डर उनके पास पहुंचे, वो ऑर्डर कैसे आया, कैसे कम्युनिकेट हुआ, ये सोर्स तो कम से कम दिल्ली की जनता को आप बताएंगे ना, जिससे आप जनमत करते हैं। दूसरा ये कि फीडबैक सिस्टम इतना कमजोर कैसे है कि मंत्रियों तक नहीं जानकारी पहुंच पा रही, और फिर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि स्ट्रांग है कि ईडी की कस्टडी में जाकर मुख्यमंत्री को बता दे रहे हैं। और तीसरा ये इस्तीफा क्यों नहीं दिया। प्राची जी, पहले मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा ऑडियो शायद कट हो गया था, क्या मेरी सारी बात पहुंच पाई थी आप तक? बिल्कुल, ऑडियो कट नहीं हुआ था सर, मेरे सवाल आप तक नहीं पहुंच रहे थे, बस पूरी बात आ गई थी आपकी। अच्छा, ठीक है। तो पहले आपने सवाल पूछा कि ये ऑर्डर मंत्रियों तक कैसे पहुंचा। देखिए, ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता के मन में तो हो सकता है कि हमारी तो पूरा षड्यंत्र था कि अरविंद केजरीवाल जी को कैद कर दो और दिल्ली का पूरा गवर्नेंस ठप कर दो। दिल्ली के लोगों को केवल एक चीज पड़ी है कि हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको हमने कमांड दी है दिल्ली की सरकार चलाने की। वो कैसे भी सरकार चलाएं, वो उनकी परेशानी है। उनको केवल ये चाहिए कि हमारे काम होने चाहिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां आता रहनी चाहिए, हमारे सीवर और पानी का जो काम रुका हुआ है वो होते रहना चाहिए। दिल्ली के लोगों के मन में ये कतई सवाल नहीं है कि अच्छा अरविंद केजरीवाल कहां से टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइपराइटर यूज कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर, जैसे कोई सीएम खुद अपना कंप्यूटर पे बैठ के टाइप करता है। तो ये बचकाने सवाल जो भाजपा के पास हैं, मेरा केवल एक ही इस पे तर्क है कि केवल और केवल शरद चंद्र रेड्डी और जो मुख्य ये दिल्ली के कथित शराब घोटाले की बात 2 साल से ये लोग कर रहे हैं, हर चीज शराब घोटाले की ही डिस्कशन पे है। आज ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के शराब घोटाले और शरद रेड्डी पे बात ही ना हो। जैस्मिन जी, एक बात बताइए, जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, आप सबसे ज्यादा उसी की दुहाई देते हैं। जिस जनता ने आपको बहुमत में बिठाया, उस जनता की सबसे ज्यादा दुहाई आप लोग देते हैं। तो क्या वो जनता ये जानने का अधिकार नहीं रखती कि उनका मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अगर ईडी की कस्टडी में है तो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, और वो सारी समस्याएं जो मंत्रियों को पता होनी चाहिए वो सिर्फ मुख्यमंत्री को कैसे पता चल रही है ईडी की कस्टडी में? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मुख्यमंत्री तक ये बात कैसे पहुंच रही है। हाँ। देखिए, ये भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों की एक गंदी आदत है कि वो अपने सरकारी दफ्तर में बैठते हैं, किसी का कॉल नहीं उठाते हैं, किसी का फोन का मैसेज नहीं पढ़ते हैं, है ना। और उनके पास बस एक ही चैनल होते हैं कि नहीं, उनके खास राइट हैंड मैन या उनके जो फिक्सर या ब्रोकर के पास बात पहुंचा दो तभी मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई इशू नहीं है ना। आप ईडी में रहो, कहीं पे भी जेल पे रहो, आप अखबार पढ़ सकते हो, आपके पास कई सूचना पहुंचती है, जो भी है जेल मैन्युअल के तहत, जो भी इनके पास टीवी देखने का अगर उनके पास राइट्स है तो वो होगा, या पेपर के जरिए। हाँ। जैसे भी पहुंची, अगर ये मैटर पहुंचता है, और ये अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत से आदत है,
कभी भी मंत्री ये सोचना कि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन केवल मंत्री के थ्रू आएगी, ये केवल भाजपा की जो टॉप डाउन सिस्टम है गवर्नेंस उसके तहत आता है।